22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने मासूम टूरिस्टों को निशाना बनाया, 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की जान ले ली। इस घिनौने काम ने पूरे भारत में गुस्से और गम की आग लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को इसके किए की भारी कीमत चुकाने का संकल्प लिया। अब स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट के दिन गए। भारत एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी के साथ जवाब देगा। पाकिस्तान को मिलिटरली, डिप्लोमैटिकली, इकोनॉमिकली और साइबर डोमेन में निशाना बनाएगा। ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि भारतीय प्रतिक्रिया को जाना जाता है, केवल सैन्य हमलों के बारे में नहीं था। यह आतंकवाद से पूरी ताकत से लड़ने के भारत के संकल्प का प्रकटीकरण था। यह पाकिस्तान और दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अब अपने नागरिकों के खून खराबे को बर्दाश्त नहीं करेगा। सब्र का समय खत्म हो गया था, कार्रवाई का समय आ गया था। भारत की सैन्य प्रतिक्रिया तेज और सटीक थी। भारतीय वायुसेना के जेट विमानों ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी शिविरों पर सटीक हमले किए। ये कैंप, जो भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादियों के प्रशिक्षण के मैदान थे, पूरी तरह तबाह कर दिए गए, जिससे भारी जानमाल का नुकसान हुआ। जबकि भारत ने कहा कि केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, पाकिस्तान ने नागरिक हताहतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान का दावा किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने परस्पर विरोधी दावों पर ध्यान दिया, लेकिन सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा के भारत के अधिकार को स्वीकार किया। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी गोलाबारी का भी जवाब दिया। भारतीय तोपखाने की बैटरियों ने सटीकता के साथ जवाब दिया, पाकिस्तानी तोपों को चुप कराया और उनकी आगे की चौकियों पर भारी नुकसान पहुंचाया। संदेश स्पष्ट था, भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए बल प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा। भारत ने पाकिस्तान के दोहरेपन को उजागर करने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए एक डिप्लोमैटिक ब्लिट्ज शुरू किया। भारत ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के अकाट्य सबूत दुनिया के प्रमुख नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझा किए। भारत के राजनयिक प्रयासों को खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस से प्रतिसाद मिला, जिन्होंने हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में समर्थन देने का वादा किया। इन देशों ने दूसरों के साथ पाकिस्तान पर आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने और पहलगाम हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का दबाव डाला। भारत ने अपने सहयोगियों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक राज्य घोषित करने पर जोर दिया। हालांकि इस कदम को चीन के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने आतंकवाद को प्रायोजित करने में पाकिस्तान की संदिग्ध भूमिका पर प्रकाश डाला और देश को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बचाव की मुद्रा में डाल दिया। आतंकी फंडिंग को रोकने के महत्व को समझते हुए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई आर्थिक उपाय किए। भारत ने पाकिस्तान के मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जे को रद्द कर दिया, सभी पाकिस्तानी आयात पर 200% टैरिफ लगा दिया और द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान की पहले से ही नाजुक अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के उद्देश्य से किए गए इन उपायों ने उसके व्यावसायिक समुदाय में सदमे की लहर भेज दी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया गिर गया और उसका शेयर बाजार धराशायी हो गया। संदेश साफ था, आतंकवाद का समर्थन करने पर भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है। भारत ने अपने सहयोगियों से भी पाकिस्तान को वित्तीय सहायता बंद करने का आग्रह किया, यह तर्क देते हुए कि ऐसी सहायता अक्सर आतंकवादी संगठनों के हाथों में चली जाती है। कई देशों ने भारत की बात मानी और या तो पाकिस्तान को अपनी सहायता निलंबित कर दी या काफी कम कर दी, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो गई। भाग 5, साइबर युद्ध, दुश्मन के संचार नेटवर्क को बाधित करना। आतंकवादी गतिविधियों के समन्वय में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए भारत ने पाकिस्तान के भीतर काम करने वाले आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ एक परिष्कृत साइबर हमला शुरू किया। भारतीय साइबर एजेंसियों ने आतंकवादियों के संचार चैनलों में घुसपैठ की और उन्हें बाधित किया, जिससे हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने की उनकी क्षमता बाधित हुई। सटीकता और गोपनीयता के साथ किए गए इन साइबर ऑपरेशनों ने आतंकवादी समूहों को प्रभावी ढंग से अंधा कर दिया और उनके अभियानों को अस्त व्यस्त कर दिया। इन अभियानों की सफलता ने साइबर युद्ध में भारत के बढ़ते कौशल और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक साधनों का उपयोग करने के उसके दृढ़ संकल्प को उजागर किया।
भारत का साइबर हमला आतंकवादी समूहों के लिए एक कड़ी चेतावनी के रूप में कार्य करता है। उनके डिजिटल पदचिह्न अदृश्य नहीं थे और भारत के पास साइबर स्पेस में उन पर हमला करने की क्षमता और इच्छा शक्ति थी। भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में इस नए आयाम ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ प्रतिरोध की एक और परत जोड़ दी। भाग 6 जन आंदोलन, आतंक के खिलाफ नागरिक एकजुट। पहलगाम हमले ने सभी क्षेत्रों के भारतीयों को आतंकवाद की निंदा में एकजुट कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता के संदेशों से भर गए। पूरे भारत के शहरों और कस्बों में कैंडल लाइट विजिल का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों ने न्याय और पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के प्रायोजन को समाप्त करने की मांग की। जनता के गुस्से का यह उभार आतंकवाद के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन में बदल गया। नागरिक समूहों ने रैलियां और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया। संदेश स्पष्ट था, भारत के लोग आतंकवाद को हराने के अपने संकल्प में एक साथ खड़े थे। इस जन आक्रोश और सरकारी कार्रवाइयों के लिए अटूट समर्थन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक कड़ा संदेश भेजा। भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट था और जब तक वह जीत हासिल नहीं कर लेता तब तक आराम नहीं करेगा। जन आंदोलन ने भारत के राजनयिक प्रयासों में नैतिक भार डाला और पाकिस्तान से निपटने में उसके हाथ मजबूत किए। भाग 7, मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका, पाकिस्तान के दोहरेपन का पर्दाफाश। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के झूठ और आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों को उजागर किया। समाचार चैनलों ने पहलगाम हमले की व्यापक कवरेज प्रदान की, जिसमें पीड़ितों और उनके परिवारों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत पेश किए और उसके दोहरेपन का पर्दाफाश किया। समाचार पत्रों ने आतंकवाद के लिए पाकिस्तान की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उसे अलग थलग करने का आह्वान किया। मीडिया के ध्यान ने सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाए रखा और यह सुनिश्चित किया कि दुनिया पाकिस्तान के अपराधों को न भूले। भारतीय मीडिया की भूमिका केवल समाचारों की रिपोर्टिंग तक ही सीमित नहीं थी। यह जनमत बनाने, आतंकवाद के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सरकारी कार्रवाइयों के लिए समर्थन जुटाने के लिए इससे आगे बढ़ गया। मीडिया आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा, जिसने कहानी को आकार देने और जन समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 8, पाकिस्तान का प्रतिशोध, एक घिरे हुए राष्ट्र के हताश उपाय। भारत के बहुआयामी हमले के तहत लड़खड़ाते पाकिस्तान ने कई जवाबी उपायों का सहारा लिया। उसने भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया, नई दिल्ली से अपने दूत को वापस बुला लिया और सभी द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई यात्रा बाधित हो गई। इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के एक हताश प्रयास में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संपर्क किया, जिसमें भारतीय आक्रमण का आरोप लगाया गया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के पाकिस्तान के प्रयासों को ठंडी प्रतिक्रिया मिली, क्योंकि अधिकांश देशों ने आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा के भारत के अधिकार को मान्यता दी। पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाइयों ने भारत को रोकने के बजाय उसे विश्व मंच पर अलग थलग करने का काम किया। उसके कार्यों को एक हताश राष्ट्र के रूप में देखा गया, जो आतंकवाद का समर्थन करने में अपनी मिलीभगत से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा था। भारत की दृढ़ और सोची समझी प्रतिक्रिया ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया था। भाग 9, आतंक की लंबी परछाई, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के निहितार्थ। पहलगाम हमले और उसके बाद भारत पाकिस्तान संबंधों पर एक लंबी परछाई पड़ी और क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए दूरगामी निहितार्थ थे। इस हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों की अस्थिर प्रकृति और पाकिस्तानी धरती से निकलने वाले आतंकवाद के हमेशा मौजूद खतरे को रेखांकित किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आत्मरक्षा के भारत के अधिकार को मान्यता देते हुए दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच आगे बढ़ने की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और दुनिया की अन्य शक्तियों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने के लिए बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। पहलगाम हमला एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा था, जिसके लिए एकजुट वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी। इसने आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने, उनके वित्त पोषण को रोकने और उनकी चरमपंथी विचारधारा का मुकाबला करने के लिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
दुनिया आतंकवाद के खतरे को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि यह एक ऐसा खतरा था जो कहीं भी कभी भी हमला कर सकता था।